वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोरोना से जंग लड़ रहे देश के लिए पीएम मोदी ने किया आर्थिक पैकेज का ऐलान। 20 लाख करोड़ रुपए की विशेष राहत। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किया गया विशेष आर्थिक पैकेज। पीएम बोले सभी सेक्टर्स की होगी मदद। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब 10% है। जीडीपी का 10% होगा कोरोना संकट का आर्थिक पैकेज। पीएम बोले ग्लोबल सप्लाई चेन निभाने में होगी भूमिका। पीएम बोले हर तबके के लिए कुछ ना कुछ होगी मदद। नए रंग रूप और नए नियमों वाला होगा लॉकडाउन 4। पीएम बोले जारी रहेगी कोरोना से लड़ाई। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। पीएम मोदी ने दिए 17 मई के बाद लॉकडाउन में ढील के संकेत। कहा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया कोरोना। राज्यों से सुझाव के आधार पर तय होंगे लॉकडाउन 4 के नियम। 17 मई से जारी होंगे दिशा निर्देश। पीएम मोदी ने लोकल शब्द पर दिया जोर। कहा कोरोना संकट में इसी शब्द ने बनाई बड़ी भूमिका, इसी को बनाना होगा जीवन मंत्र। पीएम ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का दिया भरोसा। कहा कोरोना संकट देश के लिए लेकर आई है बड़ा अवसर। पीएम मोदी ने देश की प्रतिभाओं को किया आह्वान। कहा हम सप्लाई चेन को सबसे बेहतरीन बनाएंगे। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में की भारत की तारीफ। कहा विश्व कल्याण में बहुत कुछ कर सकता है देश। पीएम मोदी ने कोरोना संकट को बताया ऐतिहासिक। बोले एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा भारत को सुपर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं पीएम। आर्थिक पैकेज से 11 करोड़ मजदूरों को फायदा का दावा। राहुल गांधी ने मजदूरों और बेरोजगारों का उठाया मुद्दा। कहा सरकार इनके बारे में भी कुछ सोचे। सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं, इनको आप घर पहुंचाइए, इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए। बेटे बेटियां सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक पैकेज के लिए पीएम को दिया धन्यवाद। कहा छोटे उद्योगों, किसानों, मजदूरों को होगा फायदा। अशोक गहलोत ने राहत पैकेज के लिए की पीएम की तारीफ। कहा देर आए दुरुस्त आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को भी मिलनी चाहिए राहत राशि। सीताराम येचुरी ने कहा लॉकडाउन के बीच बेहाल है मजदूर, लेकिन कुछ नहीं बोले पीएम। भारतीय उद्योग परिसंघ ने की राहत पैकेज की तारीफ। कहा वर्तमान संकट से निपटने के लिए पीएम ने की अभूतपूर्व घोषणा। एसोचैम ने भी राहत पैकेज का किया स्वागत। कहा देश को आत्मनिर्भर बनाने में ये दिशा में पीएम का बड़ा कदम। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय का बयान। कहा पीएम ने रखा समाज के लिए सभी तबकों का ख्याल। स्वदेशी का सशस्त्र बनाने के लिए पीएम के बयान पर बोले योग गुरु रामदेव। कहा संकल्प की सौगात देने के लिए शुक्रिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक पैकेज के ब्लूप्रिंट की करेंगी ऐलान। अलग अलग चरणों में हर सेक्टर के लिए आर्थिक पैकेज की होगी घोषणा। कॉर्पोरेट, लघु और स्थानीय उद्योग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग और स्थानीय विक्रेताओं के लिए आर्थिक पैकेज का होगा ऐलान। देश को आत्मनिर्भर बनाना मकसद। आर्थिक पैकेज से लघु, कुटीर और मध्यम उपक्रम को सबसे ज्यादा लाभ की उम्मीद। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती रिजल्ट जारी। 1,46,007 परीक्षार्थी हुए पास। जनवरी 2019 में हुई थी परीक्षा। शिक्षक भर्ती के परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम आज ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। लुधियाना में बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों ने जमकर किया हंगामा। घर वापसी के लिए सरकार से साधन की मांग की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ की नारेबाजी। प्रवासी मजदूरों का आरोप प्रशासन ट्रेन के लिए मोबाइल पर भेजता है मैसेज, लेकिन आने पर ट्रेन में जगह नहीं होने का हवाला देकर वापस भेज दिया जाता है। सूरत में भी भारी संख्या में जुटे प्रवासी मजदूर घर वापसी का इंतजाम करने की मांग की। जमकर की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के पन्ना जा रहे मजदूरों को ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे पर रोका गया। दिल्ली से पैदल निकले थे सभी। चंडीगढ़ से 1300 मजदूरों को लेकर बिहार के किशनगंज पहुंची श्रमिक स्पेशल। सभी की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। भेजा गया क्वारंटीन सेंटर।
डीसीए में भरकर मुंबई से बिहार के लिए निकले 50 लोग, किसी की नहीं हुई थर्मल स्क्रीनिंग। गाड़ी के आगे शीशे पर चिपकी थी एसेंशियल सर्विस की पर्ची। राजस्थान के भिवानी से 6 बसों में 270 प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा। हरिद्वार सोशल डिस्टेंसिंग का दिखा अभाव। भोपाल में सड़क के किनारे दिखा प्रवासी मजदूरों का जमावड़ा, सैकड़ों की तादाद में साधन का इंतजार करते आए नजर। इस दौरान एक मासूम नन्हे बच्चे को ब्रेड देकर बहलाता दिखा। भोपाल में प्रवासी मजदूर ट्रक में भरकर घर वापसी के लिए निकले, ना कोई जांच ना सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे तैसे घर पहुंचने की दिखी ख्वाहिश। केरल और कर्नाटक में फंसे श्योपुर के 50 प्रवासी मजदूरों की हुई घर वापसी। बसों से भीड़ गए सभी रहेंगे होम क्वारंटीन। मुंबई में क्राइम ब्रांच से जुड़े पुलिसकर्मी ने कोरोना से जीती जंग। साथियों ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर फूल बरसाकर किया स्वागत। हैदराबाद में महिला कोरोना वॉरियर ने साथियों का बढ़ाया उत्साह, डांस के साथ साझा की लोगों की मदद का वीडियो। चेन्नई में एआईएडीएम के विधायक सत्या ने मदद में भी किया अभिवादन। सिर्फ एआईएडीएम के समर्थकों को बांटी राहत सामग्री, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ध्यान। कोलकाता में पुलिस ने ठाकुरपुर बाजार बंद कराया, लोग नहीं कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। भारतीयों को विदेश से रेस्क्यू करने का मिशन वंदे भारत जारी। सिंगापुर से 3 बच्चों और 135 भारतीयों को लेकर कोच्चि पहुंचा विमान। बांग्लादेश से 161 कश्मीर के मेडिकल छात्रों को किया गया रेस्क्यू। ढाका से श्रीनगर पहुंचा विमान। मलेशिया से 225 और भारतीय किए गए रेस्क्यू। कुआलालंपुर से उड़ान भरकर मुंबई पहुंचा विमान। दोहा से भी भारतीयों को किया गया रेस्क्यू। तिरुवनंतपुरम में हुई फ्लाइट की लैंडिंग। मालदीव से 202 भारतीयों को लेकर कोच्चि बंदरगाह पहुंचा आईएनएस, मगर सभी यात्रियों की हुई मेडिकल जांच। यूपी के मुरादाबाद में हॉटस्पॉट इलाके में बिहार जाने के लिए जुटे 485 मजदूर। प्रशासन ने सही तरह मामले को किया हैंडल, कहा सभी को प्रक्रिया का करना होगा पालन। प्रशासन के समझाने पर सभी 485 मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठक कर लगाई लाइन। प्रशासन ने सभी को ट्रेन और बस से घर भिजवाने का भरोसा देकर वापस भेजा। सूरजपुर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन निकले मजदूरों की एसएचओ कल्याणपुरी ने की मदद। खाने पीने का बंदोबस्त कर सभी को डीटीसी बस से रेलवे स्टेशन रवाना किया। लॉकडाउन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने में फंसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा, दिल्ली पुलिस ने मदद कर स्टेशन पहुंचाया। गुजरात के मेहसाना से 1200 मजदूर यूपी के गाजीपुर पहुंचे। 2 ट्रेन में अब तक गुजरात से गाजीपुर आ चुके हैं 2400 प्रवासी। भुवनेश्वर में लॉकडाउन में दी गई ढील, खुली कॉपी किताब की दुकानें। लॉकडाउन में वाराणसी के कुम्हार परेशान, नहीं हो रही मिट्टी के सामान की खपत। राजस्थान के 247 मंडियों में ट्रेडर्स ने की हड़ताल। कृषि उत्पाद पर 2% कृषक कल्याण कर लगाए जाने का विरोध। कोरोना संकट को देखते हुए नेपाल के परसा जिले में 18 मई तक के लिए लगाया गया कर्फ्यू। वीरगंज में 39 कोरोना पीड़ित पाए जाने के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। नेपाल में अब तक 191 लोग हैं कोरोना से पीड़ित। बाहर से सटी सीमा सील। देश में कोरोना 70,000 के पार पहुंची। कोरोना मरीजों की तादाद पिछले 24 घंटे में सामने आए 3600 से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटे में देश भर में 87 लोगों की मौत। अब तक 2293 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में है कोरोना। अब तक 23,401 लोगों में संक्रमण। 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए मामले आए सामने। अब तक 867 लोगों की जा चुकी जान। गुजरात में 8,500 के पार कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 347 नए मामले। दिल्ली में भी बढ़ा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 310 नए मामले। अब तक 7,233 लोगों में संक्रमण। राजस्थान में 4,000 के करीब पहुंचा कोरोना का संक्रमण। अब तक 113 लोगों की जा चुकी है जान। यूपी में कोरोना संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर। 16 लाख कर्मचारियों के भत्ते हमेशा के लिए समाप्त। बीएसएफ के 9 और जवान कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में 6, कोलकाता और त्रिपुरा में 3 जवान बीमार। दिल्ली के शादरा जिले में एडिशनल डीसीपी सहित 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। पंजाबी बाग थाने का एक इंस्पेक्टर भी बीमार। दिल्ली आने वाले रेल यात्रियों की स्क्रीनिंग को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किए निर्देश। मामूली लक्षण पाए जाने पर फॉलो करना होगा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। यूपी के अलीगढ़ में सासनी गेट इलाके में संपूर्ण लॉकडाउन। 2 कोरोना पीड़ितों की मौत के बाद प्रशासन ने उठाया एहतियाती कदम। दवा की दुकानें भी रहेंगी बंद।
मुगलसराय से नई दिल्ली रवाना हुए 298 यात्री, कुछ ही देर में पहुंचेगी ट्रेन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, पूर्व शराबबंदी, किसानों के लिए 2 साल का बोनस और मजदूरों के लिए राहत भत्ते की मांग। 24 परगना में कैंसर पीड़ित 2 साल की मासूम की मौत, पिता का आरोप, कोरोना काल में नहीं मिला वक्त पर इलाज, अर्जेंट कीमोथेरेपी की थी जरूरत। श्रीनगर में लोगों ने कोरोना वॉरियर्स नर्स को दी श्रद्धांजलि, कोरोना पीड़ित मरीज की इलाज के दौरान संक्रमण का शिकार होकर गंवाई थी जान। मुंबई से 551 प्रवासियों को लेकर कर्नाटक के कलबुर्गी पहुंची ट्रेन, सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। बेंगलुरु से नई दिल्ली के लिए यात्रियों को लेकर निकली ट्रेन क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन से हुई रवाना। 1400 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल फरीदाबाद से दमोह पहुंची, बसों से सभी उनके जिले के लिए किए गए रवाना। 1200 यात्रियों को लेकर पुणे से हरिद्वार पहुंची श्रमिक स्पेशल। सूरत से 1400 प्रवासियों को भी किया गया रेस्क्यू, हरिद्वार पहुंचे सभी का ताली बजाकर किया गया स्वागत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जालना में पुलिस ने अवैध गुटखा कारोबार पर कसा शिकंजा, 15 लाख से ज्यादा की खेप जब्त। हिसार में एक रेल हादसे में 3 बच्चों की मौत, मृतकों में 2 सगे भाई। यूपी के गाजीपुर में एक महिला ब्लॉक प्रमुख अपने दफ्तर में शराब की बोतलें और नमकीन देखकर भड़की, दफ्तर में शराब पीने वालों पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के महाराजगंज में साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 ठगों को दबोचा, लैपटॉप, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फिंगरप्रिंट उपकरण समेत तमाम सामान जब्त। आजमगढ़ में एक महिला पर प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कराने का आरोप लगा, खोजी स्निफर डॉग से तफ्तीश में मिली मदद। अमेरिका में एक दिन में सामने आए 14,000 से ज्यादा नए कोरोना पीड़ित। 24 घंटे में 781 से ज्यादा लोग की मौत। अमेरिका में इस हफ्ते 1 करोड़ पर पहुंचेगा टेस्टिंग का आंकड़ा, 90 लेबोरेटरी में हर रोज हो रहे हैं करीब 3 लाख टेस्ट। अमेरिका में कोरोना के कोहराम के बीच उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, कोलोराडो के एक रेस्टोरेंट में लोगों की भारी भीड़। 15 मई से न्यूयॉर्क राज्य में मिल सकती है ढील, लेकिन न्यूयॉर्क शहर में जारी रहेगी सख्ती। कोरोना संक्रमण के मामले में चौथा देश बना रूस, इटली और फ्रांस को छोड़ पीछे 2,21,000 से ज्यादा लोग बीमार। पेरू पुलिस ने लॉकडाउन तोड़कर स्ट्रीट परफॉर्मेंस करने वाले 20 लोगों को किया गिरफ्तार। पेरू में सभी 68,000 लोग कोरोना से पीड़ित, 2,000 की हो चुकी है मौत। इंग्लैंड में अस्पताल में ड्रोन से पहुंचाई गई दवा की खेप, इस ड्रोन की 100 किलो तक माल ले जाने की क्षमता। काबुल के एक अस्पताल में बंदूकधारी के हमले में 8 लोगों की मौत, तमाम लोग घायल, तालिबान ने हमले से झाड़ा पल्ला। अफगानिस्तान के जलालाबाद में आत्मघाती हमलावर ने करीब 15 लोगों की हत्या की, हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल। बोलीविया में प्रदर्शनकारियों का हिंसक प्रदर्शन, सड़कों पर की आगजनी, पुलिस पर फेंका पेट्रोल बम, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।